ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, आप सबके मैसेजेस भी देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ बहुत से लोग मुझे आंटी 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 किए जा रहे हैं। आपको किस एंगल से मैं आंटी लगती हूँ? इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है। जो लोग मुझे आंटी बोलते हैं उन सबको ये मेरा करारा जवाब। अपने जिगर को थाम के बैठो, अपने जिगर को, अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो, थाम के बैठो के बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी रे, बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी। एक औरत को और क्या चाहिए? बस एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट और तुम्हारा थोड़ा सा वक्त। देखो मैं बोल देती हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी लाइफ बहुत बिजी है, मैं कुछ टाइम नहीं दे सकती अभी, ओके? और ये सारा प्रोजेक्ट बनाना है और कितने सारे काम है मेरे को, टाइम का तो तुम एक्सपेक्ट करो ही नहीं मेरे पास, ओके? और रही रिस्पेक्ट की बात, तो तुम्हें अर्न करना पड़ेगा तुम्हारा रिस्पेक्ट। तुम्हारे काम ही ऐसा है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट ना करूं? हे भगवान, अरे पागल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरत को ये चीजें देनी है, मैं ये कह रही हूँ कि ये दो चीजें औरत को चाहिए। हो सकता है। हर दूसरा मैसेज आता है मुझे, आंटी को पटाना है, आंटी पटती नहीं है, आंटी मैसेजेस नहीं करती है, आंटी को कैसे पटाया जाए। अब एक बात कहूँ मेरे यारो, ये जो आंटी वर्ड है और पटाना वर्ड है, वो दोनों एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आते, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि 2 घंटे पहले सुबह थी, अब 2 घंटे में शाम हो गई। सुबह और शाम एक साथ नहीं आ सकते, ऐसे आंटी और पटाना भी एक साथ नहीं आ सकते। या तो आप मुझे आंटी कहे और प्रणाम करे, या फिर आप पटाए और आंटी कहना ही छोड़ दे। पर मेरी चॉइस है, आप मुझे आंटी ही कहे, क्योंकि ये आंटी मैरिड है, हैप्पी है, खुश है। वो सुना था ना कभी, टिंग 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 टिंग। ये नंबर की सारी लाइनें एक पगले पे व्यस्त है, कृपया अगले जन्म में ट्राई कीजिए। मम्मी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ये भी क्या सुन रही हूँ? ऐसे कैसे किसी लड़के से शादी कर लेगी तू? अरे तुम्हारे लिए हम इतने लड़के ढूंढ रहे हैं, हमारी बिरादरी का है क्या वो? नहीं, वो दूसरी कास्ट का लड़का है। मैं क्या सुन रही हूँ? देख, अगर तुझे उससे शादी करनी है वो लड़के से, तो मेरी लाश पे से गुजर जाना। करता क्या है वो लड़का? उसका छोटा मोटा बिजनेस है। हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? छोटा मोटा बिजनेस करता है। देख, अगर तुझे उससे शादी करनी है तो मेरे घर में कभी जिंदगी भर पैर मत रखना, समझी तू? अच्छा ये बताओ, दिखने में कैसा है? ठीक है, ठीक है। अच्छा है, ठीक है? क्या मतलब अच्छा है, ठीक है? ना तो वो लड़का हमारी बिरादरी का है, ना तो वो अच्छा दिखता है, ना तो वो अच्छा कमाता है, छोटा मोटा बिजनेस कर लेता है। ये क्या तरीका हुआ? अब इतना भी छोटा मोटा नहीं है, 150-200 करोड़ का टर्नओवर है उनका। तो भी क्या तू अभी के अभी जा और उसको बोल कि इमीडिएट आके वो मुझसे मिले। अपनी सासू से मिलना तो पड़ेगा ना उसको, मेरा राजा बेटा। अगर आपको अपना धन बहुत प्यारा है, मतलब कि पैसों की बहुत माया है, शास्त्रों में उसे माया ही कहते हैं। काम, क्रोध, मद, माया कुछ भी तो अच्छा नहीं होता। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उससे दूर होने के कुछ 2-3 बहुत अच्छे उपाय है। एक तो आप योगा कीजिए, दूसरा आप न चाहते हुए भी अपने मन को मजबूत कीजिए और अपने पॉकेट से पैसे निकालिए और दान कीजिए। तीसरा और सबसे सचोट उपाय है, एकदम सचोट उपाय, इससे कुछ सचोट हो ही नहीं सकता। आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझे फोन कीजिए
मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भेजूंगी, आप अपने इनकम का 25% ही सिर्फ मेरे नाम कर दीजिए, मुझे भेज दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जो ज्ञान देता है उसको दान देने से आपका मोह कम होता है। ओके 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 ओके, मुझे पता है मैंने ये सब घर से निकाला है, अपने घर में से निकाला है, तो प्लीज चलेगा, मुझे 25% नहीं देंगे तो। पर भैया जब यहाँ तक आ ही गए हो, इतना मेरा बकवास आपने सुन ही लिया है, तो जाते जाते एक लाइक भी देते जाओ, इतने भी कंजूस मत बनो भैया। पहले मैं बहुत वीक थी, पहले मैं बहुत कमज़ोर थी, हर बात पे सोचती थी दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे। अपनी पसंद के कपड़े पहनना, अपनी पसंद की कोई चीज़ें करना मालूम पॉसिबल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि डरती थी, हर कोई डांट देता था मुझे, हर कोई लंबी लंबी सलाहें देता था और मैं कुछ ना बोल पाती थी। आंखों में आंसू आ जाते थे, अकेली बाथरूम में जाके रो देती थी। मैं अपने हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, उससे तो खैर मैं पहले दिन से ही लड़ लेती थी, पर मैं दुनिया की बात कर रही हूँ। मेरे पड़ोसी, मेरे रिलेटिव्स, मेरी ऑफिस में मेरे कोवर्कर्स, आजू बाजू वाले हमेशा कुछ ना कुछ ताने देते रहते थे, कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे, और मैं बाथरूम में चली जाती थी, अपने बेडरूम में चली जाती थी, आंख में आंसू आ जाते थे, सर में दर्द होने लगता था। होता था क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्यों इतनी कमज़ोर हूँ मैं, क्यों इतना सुन लेती हूँ मैं, क्यों हर कोई आके मुझे कुछ भी कह जाता है। हर बात पे आंखों में आंसू आ जाते थे, और आज मेरी आंखों में आंसू नहीं आते। नहीं, अब किसी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रही। नहीं, अब किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रही। शीशा हो या दिल हो, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता। हर बात दिल की नहीं होती है मेरे यारों, कभी कभी शीशे की भी बात होती है।